वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 12 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और जो पुस्तक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं वो NCERT की मेन पुस्तक है और लेटेस्ट एडिशन है। एक्सरसाइज चल रही है 11। एक्सरसाइज 11 का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री और क्वेश्चन नंबर 17 से आगे वाले प्रश्नों को आपके सामने हल कराया जा रहा है। अगर इससे पहले के प्रश्नों को आपको देखना है तो हमारे वीडियो सेक्शन पे जाकर के या प्लेलिस्ट पे जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि समतलों वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 4 बराबर 0 और वेक्टर आर ब्रैकेट में 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 5 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन रेखा को अंतःविष्ट करने वाली तथा तल वेक्टर आर डॉट 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 8 बराबर 0 के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग रेडी हैं इसके लिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले समतल का समीकरण, नोट डाउन किया, पहले समतल का समीकरण और ये हो गया आपका वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस वेक्टर आई, एक मिनट, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरे समतल का समीकरण ये हो गया आपका वेक्टर आर डॉट इधर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन रेखा को अंतःविष्ट करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो समतल 1 और समतल 2 इसके प्रतिच्छेद समतल का समीकरण निकालेंगे। तो वो आपको पता है कि वो क्या होता है कि अगर पहले समतल को a मान लिया जाए और दूसरे समतल को b मान लिया जाए तो वो होता है a प्लस लेमडा b बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले व दूसरे समतल के पहले व दूसरे समतल के प्रतिच्छेद समतल का समीकरण और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका वेक्टर आर डॉट ब्रैकेट में i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और माइनस 4 प्लस लेमडा, फिर इसके बाद वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 5 इज इक्वल टू 0 i। अब हम लोग अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है, और उधर लेमडा का गुणा करेंगे। तो लेमडा का गुणा करने के बाद आप एक बार में ही स्टेप को सेटअप कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर डॉट ब्रैकेट में 1 प्लस 2 लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2 प्लस लेमडा इंटू जे कैप प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू के कैप, इसके बाद इसे बंद कर दिया प्लस, ये हो गया आपका 5 लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि आपसे कहा जा रहा है कि जो अब ये प्रतिच्छेदी समतल है, ठीक है, वो समतल किसके लंबवत है, वो लंबवत है आपके 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 6k कैप प्लस 8 बराबर 0 के। तो अब आपको पता है कि क्या कंडीशन लगेगी, यहाँ पर कंडीशन लगेगी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रतिच्छेदी समतल
प्रतिच्छेदी समतल, कामा लगा देंगे, समतल, और वो समतल क्या है, वो समतल हमें दिया गया है वेक्टर r डॉट 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 8 बराबर 0 के लंबवत है। इसलिए अब इसलिए क्या हो जाएगा आपका a1 a2 लंबवत की जो कंडीशन होती है अप्लाई करेंगे, b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये a1 b1 c1 ये प्रतिच्छेदी समतल से प्राप्त होंगे और a2 b2 c2 ये उस समतल से प्राप्त होंगे जो लंबवत है। तो देखिए भाई a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान है 1 + 2 लेमडा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 1 + 2 लेमडा इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 + लेमडा इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा 3 - लेमडा इंटू -6 इज इक्वल टू 0। अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 + 10 लेमडा प्लस 6 + 3 लेमडा -18 प्लस 6 लेमडा इज इक्वल टू 0। 10 3 13 13 और 6 ये हो जाएगा 19। तो 19 लेमडा -7 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 5 + 10 और 11 11 - 18 तो ये हो जाएगा -7। यहाँ से आ जाएगा लेमडा बराबर 7/19। तो लेमडा का मान आपने कैलकुलेट कर लिया। अब लेमडा का मान आप प्रतिच्छेदी समतल के समीकरण में रखेंगे। तो हम इस समीकरण को नाम दे दें 1 तो बेहतर रहेगा। तो समीकरण 1 में लेमडा का मान रखने पर आइए समीकरण 1 में लेमडा का मान रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ इस तरीके से रहेगा कि वेक्टर r डॉट, इसके बाद वन + 2 इंटू 7/19 इंटू आई कैप प्लस 2 + 7/19 इंटू जे कैप प्लस 3 - 7/19 इंटू के कैप। इसके बाद इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट को और आगे क्या लिखेंगे, प्लस 5 × 7/19 - 4 इज इक्वल टू 0। आइए अब हम इसको सरल करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ हमें थोड़े संशोधन की ज़रूरत समझ में आ रही है। तो ये बड़ा ब्रैकेट जो है हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर भी रहेगी कि बड़ा ब्रैकेट जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग ये हो जाएगा आपका वेक्टर r और ये 1 + 7 × 14/19 इंटू आई कैप प्लस ये हो जाएगा 19 दूनी 38 38 और 7 45। तो ये हो जाएगा 45/19 गुणे जे कैप और 19 का 19 19 दूनी 38 19 या 57 में 7 कट गया तो कितना आ गया 50 50/19 इंटू के कैप। इसके बाद इसे बंद कर देंगे प्लस ये हो गया आपका 7 × 35 और 19 चौको 19 का 19 19 दूनी 38 19 या 57 19 चौको 76। तो ये घट करके आ जाएगा आपका कितना -41/19 बराबर 0। अब इसे भी हम सरल ही कर लेते तो बेहतर रहता। तो 19 से कम 19 और 19 और 14 तो ये हो गया आपका 33। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगले स्टेप में 33/19। इसे भी गायब कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 33/19। अब देखिए क्या करेंगे, अब सब में बटे में 19 है तो हम इसे ले सकते हैं कि वेक्टर r डॉट अंदर हो जाएगा आपका 33
आई कैप प्लस 45 जे कैप प्लस 50 के कैप और इसके बाद -41 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये समतल का अभीष्ट समीकरण है जिसकी बात हो रही है, तो नीचे लिखेंगे यही समतल का अभीष्ट समीकरण है। अब देखिए, अगर हम इसे कार्तीय रूप में प्राप्त करना चाहें तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर आर बराबर क्या होता है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है, तो मान रख देंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, और ये हो गया आपका 33 आई कैप प्लस 45 जे कैप प्लस 50 की कैप। ठीक है, -41 बराबर 0। अब हम इनका गुणा कर देंगे, तो हम सभी लोग जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू होता है आपका 1। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका 33 गुणे एक्स 33 एक्स, 45 गुणे वाई 45 वाई, 50 गुणे जेड तो 50 जेड और -41 इज इक्वल टू 0। ये लिखेंगे यह समतल का कार्तीय समीकरण है। यह आपका आंसर हो गया। आशा है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा और आपने सवाल को एंजॉय भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, एक्सरसाइज चल रही है 11, बुक का नाम है NCERT मैथ लेटेस्ट एडिशन है। सवाल क्या कर रहा है, सवाल आपसे कर रहा है कि बिंदु -1, -5, -10 से रेखा वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लिम्डा और 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप और समतल एक वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर 5 के प्रतिच्छेदन बिंदु से के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रेखा का समीकरण ज्ञात कर देंगे। वो रेखा का समीकरण ज्ञात नहीं करेंगे, रेखा का समीकरण नोट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे रेखा का समीकरण। और ये हो गया आपका वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा और ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, इतना हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समतल का समीकरण नोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समतल का समीकरण। और ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5। ध्यान रखिएगा, ये NCERT की बुक है, मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है, 65-70 रुपये की। अनिवार्य रूप से सभी बच्चों के पास ये होनी ही चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि रेखा व समतल का प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा उसके लिए क्या बनेगा कि लिख दिया रेखा व समतल के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए और ये बन गया जाकर के हमारा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक, प्लस लेमडा और ये हो गया आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक, ये और डॉट ये हो गया आपका डॉट i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 5। आई थिंक कि ये जो प्रतिबंध होता है ये आप सभी लोगों को याद होगा।
अब हम लोग क्या करेंगे कि गुणा कर देते हैं सबका, ठीक है। तो जब सबका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जरा समझने की ज़रूरत है, तो चलते हैं। ये आएगा 2+1+2+λ, और ये हो गया आपका 3-4+2 = 5। अभी हो गया 2 2 4 और 1 5, 5 प्लस 3 2 6, 6 में 2 घट गया तो आया 3 2 5, 5 में 4 घट गए तो आ गया 1, तो 5 + λ = 5, और λ = कितना हो गया 5 - 5, और λ की वैल्यू कितनी हो गई 0। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब λ का मान आप लोग कहाँ करेंगे, रेखा के समीकरण में λ का मान रखने पर। नोट डाउन किया, लिख दिया, रेखा के समीकरण में इनका अदिश गुणा किया है, ध्यान रखिएगा, जो ये मान आ रहा है अदिश गुणा करके प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे रेखा के समीकरण में लैम्डा का मान रखने पर आ जाइए। जब रेखा के समीकरण में लैम्डा का मान रखेंगे तो रेखा का समीकरण क्या है हमारा, ये हो जाएगा वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा, इसके बाद 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। लैम्डा का मान 0 रखना है तो वेक्टर आ बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 0, और ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब ये हो जाएगा वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इतना हो गया वेक्टर आर का मान। अब यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु के निर्देशांक, वो नोट डाउन करेंगे, तो लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 2, -1, 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बिंदु की, ठीक है, इस बिंदु की और ये बिंदु के निर्देशांक कहाँ से प्राप्त किए, सबसे पहले वो जानने की ज़रूरत है। तो ये बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो वेक्टर आर जो दिया गया था उसकी, वो इन बिंदुओं की स्थिति सदिश थी। मतलब ये वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है, इसी से बिंदु के निर्देशांक हमने निकाले, ठीक है। अब हमें जो बिंदु को निर्देशांक दिए गए थे वो क्या थे, -1, -5, -10। तो लिखेंगे कि बिंदुओं -1, -5, -10 हुआ 2, -1, 2 के बीच की दूरी चले। यहाँ पर सबसे पहले हम काले पेन से हम फार्मूला लिखेंगे। ये बड़ा सा जेड बना दिया है, आपको बड़ा सा जेड नहीं बनाना है, आपको यहाँ पर फार्मूला लिखना है। हम यहाँ फार्मूला मुँह जबानी बोलेंगे। लिखेंगे बिंदुओं x1, y1, z1 और x2, y2, z2 के बीच की दूरी, और ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। वो फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, जरूरी रहता है। तो d बराबर हो जाएगा आपका अंडर, ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब नीचे लिखेंगे कि इसलिए अब जिन बिंदुओं के बीच की दूरी है
तो वहाँ से x1 y1 z1 को निकालेंगे। x1 बराबर -1, y1 बराबर -5, z1 बराबर -10 और इसी तरीके से x2 बराबर 2, y2 बराबर -1 और z2 बराबर हो जाएगा आपका 2। फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो d बराबर हो जाएगा √। ये हो गया आपका कितना, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस -10 -2 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा d बराबर √। ये हो गया आपका -3 का स्क्वायर प्लस, अब ऋण ऋण का गुणा धन, -5 धन 1 तो ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर प्लस -10 और -2 तो ये हो जाएगा -12, तो -12 का स्क्वायर। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका d बराबर √। -3 का वर्ग हो जाएगा 9, -4 का वर्ग हो जाएगा 16, -12 का वर्ग हो जाएगा 144। सबको जोड़ेंगे 144 और 16 ये हो जाएगा 160, 160 और 9 169, तो ये हो जाएगा √169 और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 इकाई। तो आपका आंसर आ गया कि जो सवाल था इबारती भाषा में उसका उत्तर लिख देंगे। आपका आ गया कि बिंदु -1, -5, -10 से रेखा और दिए गए समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु की जो दूरी है वो 13 इकाई है। उत्तर को इबारत भाषा में अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि जो आपको सवाल बताए गए, क्वेश्चन नंबर अभी आपके सामने हल हुआ तो वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। यहाँ पर आपने कौन कौन से क्वेश्चन हल किए, जरा एक बार हम उनका आकलन करते हैं। एक आपने हल किया क्वेश्चन नंबर 18 और एक आपने हल किया क्वेश्चन नंबर 17। जल्द ही एक नए वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान, आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ पेपर, मैथ सॉल्यूशन, एक्सपर्ट आए, अनसॉल्व्ड और भी तमाम जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा जुड़े रहें। जो एक्सरसाइजें आपके पास नहीं है वो जल्द ही हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, इसलिए स्टे ट्यून विद अस। जल्द ही हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च होने वाली है जिसकी मदद से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की भरसक प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान।